भाई आज के इस टाइम में आपको कुछ पता हो या ना हो लेकिन कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए क्योंकि आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे ही वर्ड के बारे में जिसका नाम है रैम। जी हाँ, RAM। ये रैम क्या है? तो इस शब्द से ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन यूज़र्स परिचित हैं क्योंकि जब आप नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके मन में यही सवाल रहता है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना चाहिए जिससे कि आगे चल कर के किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रैम की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल, सभी डिवाइस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके कारण ही कोई भी डिवाइस बेहतर काम करती है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं रैम क्या होती है और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म से तो इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल रहा है, तो आइए एक सिंपल एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो आप जब भी आपको काम करना होगा तो आप दूसरे कमरे में जाएँगे और इस फाइल को ले आएँगे और डेस्क पर रख कर के उस फाइल पर काम करने लग जाएँगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ज़्यादा काम के लिए ज़्यादा फाइल्स रखने के लिए बड़ी डेस्क की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो डेस्क से उसकी फाइल उठाकर काम करने लग जाएँगे। जब आपका काम खत्म होगा तो आप वापस उन सारी फाइल्स को उसी कमरे में रख देंगे। तो जो रैम मोबाइल में होती है वो कुछ इसी तरीके से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप इंटरनल मेमोरी मान सकते हैं जिसमें आप सारी फाइल और एप्लीकेशंस, और जो डेस्क है वो आपकी रैम होगी जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ इसका काम आपके आदेश के अनुसार यानी आपकी डायरेक्शन के अनुसार किसी ऐप को लाकर के उसे रन करना है, क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ इसका काम आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को ला करके उसे रन करना है, क्योंकि किसी भी ऐप को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 जीबी रैम को बनाने में उतना खर्च होता है जितना कि 16 जीबी की मेमोरी बनाने में होता है। तो सीपीयू को जो फाइल रखनी चाहिए होती है, रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल होता है, और जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वो रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से रैम पर आ जाता है और रैम काम करने लग जाती है। इस बीच में रैम और सीपीयू के बीच में बहुत ही तेज़ी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल को रैम कम होती है और जब आप कई बड़ी एप्लीकेशन ओपन करके रन कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होती है। और वैसे भी आजकल तो सुपर मल्टीटास्किंग है, व्हाट्सअप भी देखना है, एफबी भी चेक करना है, गाने भी सुनने हैं, कैलकुलेशन भी करनी है, चैटिंग भी करनी है, मतलब कोई लिमिट नहीं। चलिए ये तो था मल्टीटास्किंग की बात, और आगे बात करते हैं कि रैम का होना कितना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि रैम क्या है, ये तो आप जान ही गए होंगे। अंत में ये भी जानना चाहते होंगे कि रैम का होना कितना ज़रूरी है। तो आज के टाइम में देखा जाए तो किसी भी मोबाइल में कम से कम 2 जीबी रैम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल की एप्लीकेशन का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे एफबी की बात करें तो वो जब ओपन होता है तो 200 से 300 एमबी रैम खर्च हो जाती है, और एफबी की ही नहीं बाकी सभी एप्लीकेशन के साइज़ अपग्रेड होने के साथ साथ इनके साइज़ भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि मोबाइल में मल्टीटास्किंग हो सके तो मोबाइल में कम से कम 2 जीबी रैम होना तो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मोबाइल के हैंग होने की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो 3 जीबी और 4 जीबी स्मार्टफ़ोन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2 जीबी ही काम दे देगा लेकिन फ्यूचर में आपको 2 जीबी में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो आई एम श्योर आपको रैम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि रैम क्या है। वैसे आपको एक और चीज़ बतानी है कि जितना हो सके उतनी ज़्यादा रैम की डिवाइस खरीदनी चाहिए, क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ है जिसे कि बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि आप मेमोरी कार्ड लगाकर स्टोरेज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन रैम को नहीं बढ़ा सकते। हालांकि कंप्यूटर में रैम बढ़ाने का ऑप्शन होता है लेकिन मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि रूट होने के बाद मेमोरी को रैम में बदल देती है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता बल्कि मोबाइल पहले से और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आई होप कि आज इस छोटे से वर्ड रैम के बारे में आपको सारी जानकारी मिली होगी। इवन अभी आपको कॉन्फिडेंसन होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम मोबाइल परचेज़ करेंगे या कोई भी डिवाइस परचेज़ करेंगे तो रैम के बारे में अच्छे से बात कर सकते हैं और किसी को भी इसके बारे में अच्छी से बता सकते हैं। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।